गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के हिंदी बुक का सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अकबरी लूटा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत ही रोचक और हंसीपूर्ण कहानी है। तो देखते हैं कि अकबर के ज़माने का ये लूटा जो है किस तरह से हमें हंसाता है और किस तरह से हमें शिक्षा प्रदान करता है। पाठ के बारे में बताया गया है कि प्रस्तुत कहानी एक रोचक मगर हास्यपूर्ण कहानी है, यानी मज़ेदार भी है और हंसाने वाली भी है। लेखक ने कहानी में बताया है कि कैसे मनुष्य अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके हर मुसीबत से निकल सकता है। यानी अगर दिमाग रहा तो लाख मुसीबत आ जाए, हम उस मुसीबत से जो है निकल सकते हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि एक सच्चा मित्र ही मित्र के काम आता है। यानी मित्रता के बारे में भी बताया गया है कि अगर तुम्हारा मित्र जो है सच्चा है तो दुनिया का कोई भी मुसीबत से तुमको वो निकाल सकता है। लेकिन अगर मित्र ही जो है तुम्हारा झूठा निकल जाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। लाला झाऊ लाल, ठीक है, नाम में ही जो है पहले ही शुरुआती में ही आ गया है लाला झाऊ लाल। तो लाला झाऊ लाल को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। नीचे बनी दुकानों से 300 रुपये मासिक आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। ठीक है, तो लाला झाऊ लाल को जो है खाने पीने का कोई कमी नहीं था। क्यों? क्योंकि नीचे बनी दुकानों से उसे 300 रुपये मासिक आता था। यानी हर महीने जो है 300 रुपये आता था, किराए पे लगा हुआ था दुकान। और अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते भी थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। क्योंकि 3 दुकान था तो तीनों अलग अलग समय पे भाड़ा देता होगा, तो इसलिए 250 रुपये जो है एक बार देखते ही नहीं थे कभी। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपयों की मांग की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। यानी कि उनकी पत्नी जो थी वो डायरेक्टली बोली कि हमको 250 रुपये चाहिए, 250 रुपया। और वो कभी देखे नहीं है एक साथ 250 रुपया। तो इसलिए जो है जब उनकी बीवी मांगी तो इनका कलेजा जो है, इनका धड़कन जो है एकदम बढ़ गया पूरा। बाप रे बाप, 250 रुपया! बाप जन्म कभी देखे नहीं है, अरे 250 रुपये मांग रही है हमसे। फिर जो है शांत हो गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, यदि आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लो। ठीक है, अब डायरेक्टली उसका पत्नी बोल दी कि देखिए अगर मुंह का जो है रंगत उड़ गया है, 250 रुपये मांगनी है तो इसीलिए डायरेक्ट वो बोली कि अगर आपको जो है दिक्कत है तो आप अपने भाई से मांग लेते हैं, मत दीजिए आप। लाला झाऊ लाल तिलमिला उठे। अब उसका गुस्सा एकदम सर पे। उन्होंने रोक के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपयों के लिए भाई से भीख मांगोगी? सही बात है। अब 250 रुपये के लिए जो है अपने बहनोई के सामने, यानी जो उसका साला लगेगा उसके सामने अपना ये नाक कटवाएगा? नहीं कटवाएगा। लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, पत्नी ने कहा। अब पत्नी भी बहुत तेज है, वो भी डायरेक्टली कह दे रही है, यही जन्म में लेंगे, अगला जन्म का इंतजार नहीं करेंगे 250 रुपये वास्ते। लाला झाऊ लाल ने रोग के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से ठीक 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। कितने दिन बाद? 7वें दिन बाद, यानी 7 दिन बीत जाएगा उसके बाद उसको मिलेगा 250 रुपया। लेकिन जब 4 दिन यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका तो उन्हें चिंता सताने लगी। प्रश्न उनकी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। ठीक है, यानी कि इनकी इज्जत का सवाल था। अगर नहीं देते तो इनका घर में कभी इज्जत नहीं होता। पत्नी तो डायरेक्ट बोलती है, 250 रुपये देवे के पावर नहीं था और बड़ा बड़ा डिंग हाक दिए। देने का पक्का वादा करके अगर अब ना दे सके तो क्या इज्जत रह जाएगी? कुछ भी नहीं। धोबी का कुत्ता बन जाएंगे, ना घर का ना घाट का। खैर, एक दिन और बीत गया। 5वें दिन घबराकर उन्होंने अपने घनिष्ठ मित्र पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। अब अपना जो परेशानी था वो जा करके अपने घनिष्ठ मित्र, यानी उनके जो सच्चे मित्र थे, जिनका नाम था पंडित बिलवासी मिश्र, उनको जा करके अपना सब कुछ सुना दिए कि देख भाई, हम मेरे साथ ऐसा बात हो गया है, मेरी बीवी जो है 250 रुपये की मांग की है, अगर हम नहीं देंगे तो मेरा कहीं का इज्जत नहीं रह जाएगा। इसलिए वो कह रहा है, भाई
अपनी भाभी के सामने मेरी इज्जत को रख ले। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे। ठीक है, और संयोग ऐसा था कि बिलवासी जी उनके जो घनिष्ठ मित्र थे, जो सच्चे मित्र थे, वो भी पूरे कंगाल थे। उनके पास भी कुछ पैसा नहीं था। उन्होंने कहा मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गए तो कल शाम को आकर तुमसे मिलूंगा। ठीक है, अब ये सच्चा दोस्त है तो इसलिए कह रहा है कि भाई मेरे पास तो है नहीं, लेकिन अगर तुम कहेगा तो हम कोशिश करेंगे लाने का, और अगर मिल गया तो हम कल शाम तुमको ला करके दे देंगे। आज वही शाम थी, हफ्ते का अंतिम दिन, 7वां दिन, और वो भी अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। यानी अगर 250 रुपये सही से दे दिए बीवी को तो इज्जत बन जाएगा, फिर पत्नी के सामने एकदम रोब हो जाएगा, 250 रुपये दिए रहे, तुमको मांगने की जरूरत पड़ा भाई से। हाँ, लेकिन अगर वो नहीं दे पाया तब बीवी डायरेक्ट बोलेगी जब औकात नहीं था तो क्यों बोले थे। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि ना आए या कहीं रुपए का प्रबंध ना कर सके तो अब जो है लाला झाऊलाल जो है बैठे बैठे सोच रहा है कि अरे आज शाम हो गया, पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि अगर नहीं आए और कहीं से रुपयों का प्रबंध नहीं हुआ तो क्या होगा। इसी उधेड़ बुन में लगे लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे, क्योंकि आदमी को जब चिंता सताता है ना तो बार बार चक्कर मारता है। प्यास लगी तो उन्होंने नौकर को आवाज दी, क्योंकि लाला झाऊलाल के यहाँ किसी चीज का कमी नहीं था। भले वो 250 रुपये एक साथ नहीं देखा था, अलग बात है। नौकर नहीं था तो उनकी पत्नी खुद पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई। लोटे में केवल पानी लिए प्रकट हुई, फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। ठीक है, अब लोटा भी ऐसा लेकर के आई है जो लाला झाऊलाल को जो है एकदम कुटली अखियां नहीं सुहाता। ठीक है, वो देखे नहीं खोजता था तो नया, पर उस लोटे की गढ़न कुछ ऐसी थी कि जैसे उसका बाप डमरू और माँ चिलम। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, यानी डर मानते थे कि बीवी है, अगर कुछ बोल दिए तो ले लोटा कपार पे। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अभी चू कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा। ठीक है, अब अभी तो लोटा में पानी मिला है, अगर अभी कुछ हम उल्टा सीधा बोल दिए तो पता चलेगा कि बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या बाकी रह जाएगा। तो लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास खड़े थे। ठीक है, छत की मुंडेर मतलब जो है छत का जो दीवार होता है, जो चारों तरफ से घिरा होता है, उसको कहते हैं। तो वहीं खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। यानी लोगों का ये नियम बनाया हुआ है ना, खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, सोते सोते पानी नहीं पीना चाहिए, सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, तुरंत दौड़ के अगर आते हैं तो पानी नहीं पीना चाहिए। तो इसको लगा कि पता नहीं कोई ये भी नियम नहीं बना दिया कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर के पानी नहीं पीना है। जान पड़ता है कि इस विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पानी ही पिए होंगे कि ना जाने कैसे उनके हाथ से लोटा छूट गया। लो, अब हो गया कहानी शुरू। लोटे ने दाएं देखा ना बाएं। अब लोटा है, थोड़ी ना आदमी है जो दायां और बायां देख के जाएगा। वह तीव्र वेग से नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग से उल्का को लजाता हुआ वह क्षण भर में आंखों से ओझल हो गया। ठीक है, उल्का यानी टूटता हुआ तारा, तो उसी के जैसा जो है ऊपर से लोटा गिरा और आंखों से ओझल हो गया, यानी अब दिखाई नहीं दे रहा। किसी जमाने में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नाम की एक चीज इजाद की थी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, उसका खोज करता था न्यूटन। कहना गलत ना होगा कि वह यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी, क्योंकि कोई भी चीज गिरता है तो वो डायरेक्ट नीचे जाता है। अब क्या हो रहा है, लोटा तो जा रहा है गिरते हुए, तो लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे 3 मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं था। ठीक है, अब सोच के देखो कि यहाँ पे भरा हुआ लोटा, ठीक है, पानी से, अगर वो नीचे गिरे, खाली लोटा गिरे तो आदमी को कम चोट लगेगा, लेकिन अगर पानी से भरा हुआ लोटा गिरेगा तब उसका क्या हालत होगा। कोई नीचे अगर आदमी आ गया तो पानी कौन जाएगा।
तो यहाँ पे जो है वही, और वो भी एक मंजिला नहीं 3 मंजिला, यानी 3 तल्ला मकान से गिर रहा है। तब सोचो कि क्या होगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पे बोल रहा है कि लोटे का गिरना कोई हंसी खेल नहीं था, या लोटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। काशीवास का संदेश लेकर पहुंचना मतलब समझ में आ रहा है कि अगर किसी के माथे पे गिर गया वो सीधा स्वर्ग सिधार जाएगा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई थी। ठीक है, जब तक वो नीचे दौड़कर उतरे थे तभी तक क्या हुआ कि बहुत ज्यादा लोग जो उनके घर के आंगन में घुस आए। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है, यानी मुख्य जो पात्र है वो अंग्रेज है, जो नख सिक तक भीगा हुआ है। ठीक है, यानी सिर से लेके पांव तक वो भीगा हुआ है, और एक हाथ से अपने पैर को सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। यानी कि बेचारे को जो है वो एक पैर पे चोट लगा, दूसरा पैर से उछल उछल के नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को देखकर लाला झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। अब वो समझ गया कि क्या बात है। सो लोटवा जाकर के जो है ये अंग्रेजवा पर गिरल है, और कहाँ गिरल है, ओकर एगो गोड़वा में गिरल है। इसीलिए जो है एक गोड़ में नाच रहा है, वो कबड्डी खेल रहा है, नहीं शितकितिया खेल रहा है। गिरने से पूरा लोटा एक दुकान के साइवान से टकराया। ठीक है, साइवान यानी उसका ऊपर का छप्पर, वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े अंग्रेज को उसने सांगो पांग स्नान कराया, यानी सिर से लेकर के जो है नीचे पांव तक जो है स्नान करवाया उसको पहले, और फिर उसी के बुट पर आ गिरा, यानी कि वो जो जूता पहना था उसी जूते पर आ गिरा। क्योंकि पहले का लोटा भी होता था पीतल का, कांसा का, ये सब का लोटा होता था। अभी तो तुम्हारा जो है स्टील वगैरह का लोटा चलता है। अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला ही छोड़ दिया। ठीक है, यानी कि जो है वो चिल्लाता गया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोष है, यानी मुंह खुला का खुला रहना मतलब समझ में आ रहा है। वहां से जो गरियाना चालू किया सो गरिएते आया, पूरा पूरा गाली देते आया। और अंग्रेज है तो अंग्रेजी में ना गाली देगा, हिंदी में थोड़ी ना देगा। ठीक है, तो उसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने भी आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने अंग्रेज से कहा, आपके पैर में शायद चोट लग गई है, पहले आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। यानी अब सच्चा मित्र है तो सबसे पहले मामला को जो है वो दबा रहा है और काबू में करने का कोशिश कर रहा है कि पहले एक चोट लगा, पहले अगर मलहम पट्टी कर लेते तो बाद जो होगा देखल जाएगा। अंग्रेज साहब बिलवासी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि लाला झाऊलाल का ये दोस्त है। और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? अंग्रेज के बारे में बिलवासी मिश्र उनके जो सच्चे मित्र थे वो पूछ रहे कि आप इस शख्स यानी इस व्यक्ति को जानते हैं? बिलवासी अनजान बनते हुए, बिल्कुल नहीं, जानते ही नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो राह चलते निरीह लोगों पर लोटे से वार करे, यानी निर्दोष लोगों पर लोटे से वार करे। मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस ल्यूनाटिक। ठीक है, अंग्रेज बोल रहा है कि ही इज ए डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी यह एक खतरनाक पागल है। किसके बारे में? लाला झाऊलाल के बारे में। अंग्रेज ने लाला की ओर इशारा करते हुए कहा। बिलवासी ने अंग्रेज की बात काटते हुए कहा, नहीं, मेरे समझ में ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल। ठीक है, अब बिलवासी जी जो कह रहे हैं कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, मेरी नज़र में क्या है ये पता है? यह एक खतरनाक मुजरिम है, मुजरिम अपराधी है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय देखने के साथ यदि खाने की भी शक्ति दे दी होती तो निश्चय ही वे अब तक बिलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते। क्योंकि सोच के देखो, अंग्रेज बोल रहा है कि ये क्या है, तो एक खतरनाक पागल है, और उनका अपना सच्चा मित्र कह रहा है कि यार पागल नहीं दिख रहा है आपको, खतरनाक अपराधी, अपराधी मुजरिम है ये, उसको सजा मिलना चाहिए। इसीलिए जो है वो गुस्से में जो है लाला झाऊलाल एकदम गुस्से में बिलवासी मिश्र को देख रहे हैं। अगर उनको जो है आंखों से खाने का शक्ति मिल जाता तो अब तक जो है वो निकल गए होते बिलवासी मिश्र को। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। वे अंग्रेज को शांत करने के बजाय आग में घी क्यों डाल रहे हैं, यानी उसको
और जो है भड़का क्यों रहे हैं? तो अंग्रेज ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए? तो पुलिस को इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। बिलवासी ने बेझिझक कहा। अब वो बिना डरे एकदम कहे जा रहे हैं कि क्या कीजिएगा? कुछ हो नहीं, जाइए थाना में रपट लिखाइए और इस आदमी को पूरा जेल के अंदर डालिए। तब अंग्रेज पूछता है पुलिस स्टेशन कहाँ है? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। बिलवासी ने कुर्सी से उठने का नाटक करते हुए कहा। ठीक है, वो जो है बिलवासी मिश्र कह रहे हैं कि चलिए आपको हम ले चलते हैं थाने। चलिए कहकर अंग्रेज उठ खड़ा हुआ। ठीक है, अब अंग्रेज जो उठ गया। बिलवासी जी कुछ विनती के स्वर में बोले, अभी चला, आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? बिलवासी मिश्र जो अपने दोस्त से पूछ रहे हैं, क्यों जी बेचोगे? मैं इसके दाम 50 रुपए तक दे सकता हूं। तो लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर अंग्रेज ने पूछा, इस बेढंगे लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को बेढंगा बताते हैं? अब लाला झाऊलाल जो है तर्क दे रहे हैं कि आप इस लोटे को बेढंगा बताते हैं। आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। मुझे तो लग रहा था कि आप विद्वान हैं, एक पढ़े लिखे और एक अच्छे व्यक्ति हैं। बिलवासी ने हैरानी से कहा, आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। अंग्रेज साहब लोटे का इतिहास जानने को उत्सुक हो उठे। अब जो है अंग्रेज जो है ये जानने को बेचैन हो रहा है, क्योंकि अंग्रेजों का आदत होता है कि किसी भी चीज़ को खरीदना। इंडिया जब भी आएगा, जब भले उसके बारे में कुछ नहीं जानेगा, लेकिन खरीद के ले जाएगा। ठीक है, एक बार का बात है कि अंग्रेज एक आया था और हमारे यहाँ से जो है समोसा लेके गया था। और समोसा ले जाकर के जब वो खाता है वहाँ पे तो बड़ा परेशान रहता है। फिर एक और अंग्रेज जाता है, वो जलेबी लेके जाता है। तो दोनों आपस में बात करता है कि अरे यार एक बात बताओ, इस जलेबी के अंदर इन लोग जो है रस कैसे डाल दिया? तब पहला अंग्रेज बोलता है कि ये वो समस्या मेरा खत्म नहीं हुआ है, तुम दूसरा समस्या लेके आ गए हैं। हाँ, हम कब से सोच रहे कि समोसा के अंदर आलू कैसे डाला है और तुम ये रस कैसे चल गया, सब पूछ रहा है। तब जो है अंग्रेज जो है जानने को बड़ा बेचैन कि लोटा का राज क्या है। तो कहता है बिलवासी मिश्र कि जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है, बहुत पुराना लोटा है। जान क्या पड़ता, मुझे पूरा विश्वास है कि यह वही प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। म्यूजियम यानी संग्रहालय, जहाँ पे पुरानी चीज़ों को रखा जाता है। तो बिलवासी ने अपनी बात को दृढ़ता से कहा। अब किसी भी बात को अगर झूठ भी कहना है ना तो एकदम सीना ठोक के, ताकि अगले को लगना चाहिए कि बात में इसका दम है। तो तुम हकला हकला बोले कि लोटवा जो है ना तो हकलाएगा तो पकड़ा जाएगा तुरंत, इसलिए एकदम बिंदास बोलना है। इसलिए यहाँ पे बिलवासी में से भी वैसे ही एकदम दृढ़ता से बोल रहे हैं। यह बात है, अंग्रेज कुछ सोचते हुए बोला। तब वो कहता है, बिलवासी ने बात को और आगे बढ़ाया, जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भाग गया था। ठीक है, बादशाह हुमायूं, शेर शाह सूरी जिसका नाम है, से हार कर भाग गया था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक दिन प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे सोने के 10 लोटे प्रदान किए। बताओ, यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी कारण इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वे इसी लोटे से उजू करते। उजू का मतलब होता है वो नमाज वगैरह पढ़ने के लिए हाथ पैर धोता है ना, उसको कहते हैं उजू करते थे। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता चलता है, पर उसके बाद यह लापता हो गया। यानी 1957 तक जो है ये राजघराने में रहा, उसके बाद ये लापता हो गया। कौन? लोटा। कलकत्ता यानी कोलकाता के म्यूजियम में इसका मॉडल रखा हुआ है, यानी इसका 2 कॉपी रखा हुआ है। जैसे पृथ्वी का मॉडल ग्लोब होता है ना, उसी तरह से जो लोटे का मॉडल वहाँ पे म्यूजियम में रखा हुआ है। कहाँ? कलकत्ता में। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो मुंह मांगा दाम देकर खरीद कर ले जाएंगे। इस विवरण को सुनते सुनते अंग्रेज साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा पर्दा पड़ा
कि वे कौड़ी आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। ठीक है, यानी कि एकदम जो है वो छोटा छोटा जो आग दिख रहा था अब बड़ा बड़ा हो गया। उसने बिलवासी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? तो वो बिलवासी जी कहते हैं कि मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। तब अंग्रेज कहता है, मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों का संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय भी मैं यही कार्य कर रहा था। एक दुकान से पीतल की पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। तो कहता है, जो भी हो लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। बिलवासी तपाक से बोलता। अब वो जान रहे कि लोटा बिकेगा, तो इसलिए वो भी जिद पे अड़े हुए हैं, हम खरीदेंगे, आपको कैसे दे देंगे? तो वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, या मेरा हक है, अंग्रेज ने बात बढ़ाते हुए कहा। अब अंग्रेज भी जो है डट गया, आप कैसे ले लीजिएगा? हम लेंगे, मेरा हक है ये। तब जब बिलवासी जी कहते हैं कि हक है, कैसा हक? तो वो कहता है, बिल्कुल हक है, या बताइए कि इस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? अंग्रेज ने प्रश्न किया। तो बिलवासी ने हाँ में हाँ मिलाई और कहा, आपने हुजूर, आपने, आप ही ने तो पहले इसे नहाया। फिर जो है पूछता है अंग्रेज, अंगूठा इसने आपका भुरता किया या मेरा? यानी अंगूठा किसका जो है चटनी बनाया? तो आपका हुजूर, आपका। बिलवासी जी असमंजस में पड़ते हुए। स्वीकारो उक्ति मिलते ही अंग्रेज ने एक और प्रश्न किया। अब जैसे ही हाँ में हाँ मिला वैसे ही एक और प्रश्न कर दिया, इसलिए इसे खरीदने का हक किसका है, आपका या मेरा है? तो अंग्रेज ने जैसे फतह हासिल करते हुए कहा, यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वही ले जाए। बिलवासी कुछ शांत दिखे। ठीक है, बिलवासी जी डायरेक्ट बोल दिए कि सब बकवास मत कीजिए कि किसका भुरता बनाया और किसका क्या किया, हमको मतलब नहीं है, लेकिन दाम अगर आप ज्यादा दीजिएगा तो आप लोटा ले जाइए। अब इसका क्या होगा, नीलामी होगा। तब यही सही, आपका, आप इसका 50 रुपये लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। अंग्रेज ने 100 का नोट दिखाते हुए कहा। मैं 150 देता हूँ। बिलवासी भी कहा पीछे रहते, उन्होंने भी जेब से पैसे निकालते हुए कहा। मैं 200 देता हूँ। अंग्रेज ने 100 रुपये और निकालते हुए कहा। अजी मैं तो 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 रुपये लाला झाऊलाल के आगे रख दिए। अंग्रेज साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब कहिए। तो बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे। अंग्रेज साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक रुपए नहीं है। यह सुनना था कि अंग्रेज साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कोची झलक आई। ठीक है, अब वो एकदम खुश पूरा। उसने झपट कर लोटा उठा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींगे सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? बिलवासी ने दोस्ती के भाव से पूछा। तब कहते हैं वो कि मेजर डगलस जो मेरे पड़ोसी हैं, पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरे और उनके बीच होड़ रहती है, कंपटीशन चलता है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे, अंग्रेज ने बताया। तब जो है बिलवासी जी पूछते हैं हैरान होकर के कि जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वहीं अच्छी चीजें ले जा सकते हैं। आप तो जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। ठीक है, एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का जो है प्रेम करवाया था। और जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, तो नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलोजान से न्यौछावर हो गया और उसी क्षण उसने अपने को नूरजहां के हवाले कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला और उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिलोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बता, उसी को मेजर डगलस ने पिछले साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। यह बात है? बिलवासी ने गर्दन हिलाते हुए कहा। अंग्रेज अति उत्साहित होकर बोला, हाँ, पर आप मेरे आगे दुन की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है, क्योंकि जहांगीर से पहले अकबर पैदा हुआ था। ठीक है, तो इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। यह कहकर बिलवासी जी ने नेहले पे दैला दे मारा।
तो अंग्रेज ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते ही बनता था, जो कभी 250 नहीं देखा वो आज 500 देख रहा। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपये कहाँ से लेकर आए? आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। तो बिलवासी ने जाते हुए कहा, पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। लाला झाऊलाल ने रोकते हुए कहा। 2 घंटे तक? बिलवासी हैरानी से बोला। हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोककर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद करूंगा, 1 घंटा उसमें भी लग जाएगा। झाऊलाल बोले। अच्छा पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए, बिलवासी बोले। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इसी बीच अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। उस रात लाला जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे उठे, फिर धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने ताली से संदूक खोला, उसमें 250 रुपये रखकर उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को पुरोहित अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद हंसकर अंगड़ाई ली और दूसरे दिन वे सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। यानी बिलवासी जी जो है अपने सच्चे दोस्त का मदद करने के लिए अपनी बीवी के पैसे को चुरा करके लाए थे। कहने का मतलब ये है कि एक कहावत है ना कि बिल्ली के गले में जो है घंटी कौन बांधे, क्योंकि कोई भी चूहा जो है तैयार नहीं था बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए। तो बस यहाँ पे वही चीज है, ये भी जो है अपनी पत्नी से बहुत डरते थे, लेकिन बिलवासी। हाँ बिलवासी जी जो है अपनी पत्नी से बहुत डरते थे, लेकिन फिर भी जो है अपने दोस्त की मदद करने के लिए जो उन्होंने अपनी पत्नी के गले से सिकड़ी निकाल के उसमें से चाबी लेकर के जो ताला खोल करके उसमें से पैसा निकाल करके लेकर के गए थे। लेकिन वहाँ पे मामला जो है इतना अच्छा पलट गया कि 250 का डबल 500 हो गया सीधा। और 500 होने की वजह से जो है इन्होंने फिर आकर के चुपचाप अपनी बीवी के सारे पैसे रख दिए और उसके बाद पूरे मजे से जो है अंगड़ाई लेकर के सो रहे हंसते हुए। ये लिखा हुआ था अन्नपूर्णानंद वर्मा के द्वारा। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोस लाता रहता हूँ। धन्यवाद।